हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड वो स्टॉक्स जो हमारे रडार पे हैं या जो हमने बाई कर रखे हैं और उसका आगे टारगेट क्या होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा। तो सबसे पहले निफ्टी भी बात करते हैं। तो निफ्टी पे हमने फ्राइडे कैसे ट्रेड किया वो देखते हैं। तो थर्सडे की एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद ये जो आप देख सकते हो, ये जो मूव आई थी 18200 से 18400 तक की मूव आई थी। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया था, आई मीन रेजिस्टेंस जो था वो 18400 था। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये 18400 है। अगर आप इसमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको 18400 दिखेगा। प्रीवियसली जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट एरिया था वो था 18400, ये जो लेवल है। एंड इस 18400 के लेवल पे ये जो लेवल है, ये ब्रेक होने के बाद हमारा जो लेवल था वो खुलने वाला था कि 18500 हमें आराम से मिल जाता। हुआ यही, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने ट्रेड किया। तो चलते हैं, मैं 3 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ है। तो 3 मिनट के चार्ट पे इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी एंट्री सही मिल जाती है एंड उससे आपको एक अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है। 5 मिनट्स पे उतना क्लियर पैटर्न नहीं होता। ये वही लेवल है। आप देखो फर्स्ट 15-30 मिनट्स में इस 18400 को यहाँ पर इसने एक कंसोलिडेशन किया और इसके बाद हमारी यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया, ये हमारी एंट्री थी। एंड इस एंट्री के बाद इसके नीचे जो इसका रिट्रेस था वो हमारा स्टॉप लॉस था। और आप देखो कितनी अच्छी मूव है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना होता है। एंड एक बार आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड आप देखो कितना अच्छा इसमें निफ्टी में मूव आया है। तो 18500 तक का लेवल हमें मिल गया और आप देखो 18500 पे आकर यहाँ पर इसने एक अब कंसोलिडेशन फिर से यहाँ पर इसने एक बना दिया है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर अगर कल मार्केट, जैसे डाउ अगर आप देखोगे फ्राइडे इवनिंग में, डाउ भी आपको फॉलो करना होता है। डाउ एक 1% ऊपर क्लोज हुआ है। तो ऑब्वियसली मंडे को अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो हम ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग करेंगे 18600 के आसपास से 650 के आसपास। तो ये जो एरिया है जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग है फ्राइडे की, यही हमारे लिए बन जाएगा सपोर्ट। तो यहाँ से जब नीचे आएगी, यहाँ पर जब अगर नीचे डाउन आता है तो यहाँ से हमें सपोर्ट से बाइंग करना होगा और ऊपर का हमारा लेवल 18700 होगा। अब 18700 क्यों होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमेशा आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम को, बड़े टाइम फ्रेम को रेफरेंस में लेना होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि यहीं से मार्केट टर्न हुई थी, जो कि 18700 ये है दिसंबर 2022, मतलब आज से 6-7 मंथ्स पहले आप देखो तो वहीं एरिया पे 18700 के आसपास यहाँ से मार्केट घूम गई थी। आप देख सकते हो ये ऊपर से यहाँ से मार्केट नीचे आई, ये गई ऊपर और यहाँ से रिट्रेस होकर फिर नीचे चली गई थी। तो इस तरीके से इसका पैटर्न स्टार्ट हुआ था। तो ये जो लेवल है 18700, ये हमारे लिए एक वॉचफुल लेवल होगा और ये लेवल हमें वॉच करना होगा निफ्टी पे। रही बात बैंक निफ्टी की, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें और उसकी चार्ट्स को देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर आप देखोगे तो पहले हम फ्राइडे की ट्रेडिंग दिखाते हैं। फ्राइडे की ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसमें यहाँ पर एक मॉर्निंग में एक रेजिस्टेंस था जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था हमारा 43,750 का। एंड एक बार जब ये लेवल यहाँ से इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक किया, आप देखो कितनी अच्छी मूव आई एंड हमें 44,000 तक का लेवल देखने को मिला। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। एंड बैंक निफ्टी में भी अब हमारे लिए नेक्स्ट जो टारगेट है वो ऊपर का, अगर मैं आपको लेवल दिखाऊं तो फिर से आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम हमारे लिए बेसिकली क्या होता है, 1 डे का चार्ट या फिर हमें देखना होता है आर्ली चार्ट। तो 1 डे के चार्ट में आप देख सकते हो कि एक बार इसने अगर 44,100 जो निकाल दिया, इसको मैं आपको आर्ली चार्ट पे ज़्यादा बेटर तरीके से दिखा सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे आर्ली चार्ट पे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 44,100 पे काफ़ी कंसोलिडेशन है। एंड इसको जब ये एक बार ब्रेक करेगा, ये जो लेवल है आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर सेकेंड, अब यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद अब जब ये फाइनली यहाँ से अगर ब्रेकआउट किया या इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई तो काफ़ी अच्छी मूव हमें
4600 700 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर हमारे लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एंड डाउ ने भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, तो इस तरीके से हमारे लिए गैप अप होगी। एंड गैप अप में जो अगर हमने गैप अप किया तो हमारे लिए पिछला जो सपोर्ट है, आपको दिखाता हूँ कैसे, जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है फ्राइडे की जो क्लोजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब जैसे फ्राइडे की क्लोजिंग यहाँ पर हुई 44,100 के आसपास, तो ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे जो इसका कंसोलिडेशन है, यही हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर इसके ऊपर गैप अप होगी, यहीं पे हमारा सपोर्ट है, यहाँ पर हमारी बाइंग होगी और ये देखो ऐसे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये होगी बैंक निफ्टी पे बात। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक में। तो स्टॉक में सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं वो है इन्फोसिस पे। इन्फोसिस एक ख़राब न्यूज़ की वजह से एक गैप डाउन हुई थी। एंड अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो आपको समझ आएगा। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट शो यू दी चार्ट। तो अगर आप देखोगे ये इन्फोसिस का चार्ट है एंड अप्रैल 2023 के स्टार्टिंग में इसमें एक रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद, न्यूज़ के बाद ये 10% का गैप डाउन हुआ। जो आप एरिया देख रहे हो ये इसका गैप डाउन है। एंड गैप डाउन के बाद ये 1100 तक चला गया था एंड वहाँ से बाइंग आई वापस से। एंड जब ये बाइंग आई, यहाँ पर आप देखो इसमें कंसोलिडेशन है। ये आप देख सकते हो एक पूरा 1 महीने के करीब इसने एक पूरा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया एंड फाइनली अब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। एंड इस ब्रेकआउट के बाद हमारी जो एंट्री है इसमें वो है 1300 पे। आप देख सकते हो ये है 1300 पे, जो कि हमारी एंट्री यहाँ पर है। अब इसमें क्या है, टारगेट आपका वही होता है जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है। ये जो नेक्स्ट जो गैप जहाँ पे जाके फिल होगा ये है 1400 का लेवल, ये हमारा टारगेट है अभी के लिए। और जब तक अब ये एक बार रीटेस्ट के लिए भी आएगा, कोई भी स्टॉक जो ब्रेकआउट करता है वो जनरली रीटेस्ट के लिए आता है। अगर रीटेस्ट के लिए आता है, रीटेस्ट के बाद जब ये यहाँ से टर्न होगा तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड इस स्टॉप लॉस को हम रख के और फिर इसको राइड कर सकते हैं 1400 तक के लिए लेवल के लिए। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कल जाके इसको बाई कर लें। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या उसमें इंटरेस्ट हो तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्फोसिस एक बहुत अच्छा शेयर है एंड इसलिए इसमें आप आराम से बाइंग कर सकते हो। लेकिन आपको सेक्टर वाइज भी देखना होता है, जैसे कि निफ्टी की भी बाइंग होनी चाहिए। निफ्टी में क्या पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि नहीं, अगर निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट है तभी हम स्विंग ट्रेडिंग में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो इस तरीके से आप इन्फोसिस पे टारगेट अपना देख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो शेयर मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है DLF। हम आज DLF पे बात करेंगे। एंड DLF पे अगर मैं आपको दिखाऊं, हमेशा जब भी कोई भी हमें स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके वीकली चार्ट में जाते हैं। तो आप वीकली चार्ट में जाओगे, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट, जो कि एक एक कैंडल एक एक वीक का होता है, तो उसमें आपको क्या है, क्लियर इंडिकेशन दिख जाता है। एंड कभी भी ब्रेकआउट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर प्रॉपर वीकली में क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे ये देखो, आपको दिख रहा है अक्टूबर 2021 में यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस था। इसके बाद इसने पूरा कंसोलिडेट किया, पूरे 1.5-2 साल तक कंसोलिडेट किया। अब फाइनली जाकर यहाँ पर इसने, आप देखो, ये एक ब्रेकआउट दिया है और इसके ऊपर हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई है 440 के लेवल पे। अब देखो ये 440 से निकल के 478 तक चला गया है। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अब ये एक बार नीचे आएगा, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद जहाँ रीटेस्ट किया उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हैं। एंड अगर रीटेस्ट करके ऊपर बाउंस करके नीचे ऐसे ब्रेक कर दिया तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी होती है कैसे हमें बाई करना है। ये एंट्री, ये बाइंग पे हमने यहाँ पे एंट्री किया, ये ऊपर गया, नीचे आया रीटेस्ट पे, एंड रीटेस्ट के बाद आप टारगेट ऊपर रख सकते हो। एंड 50% यहाँ बुक कर लिया, फिर 50% यहाँ बुक करके आप इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये होगी हमारी DLF पे बात। तो आज हमने 2 शेयर लिया, एक इन्फोसिस, एक DLF, और निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमने बता दिया है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे कवर। रोज़ हम अपने वीडियो में यही दो शेयर आइडेंटिफाई करेंगे और आपको सिखाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।